नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपका ये जो नीर मोबाइल पंप स्टार्टर है या नीर मोबाइल पंप कंट्रोलर है, इसमें हम सिम किस तरीके से लगाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, गलत सिम लगाने की वजह से वो आपको कनेक्शन लॉस्ट बताता है या फिर वो नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं होता है। तो आज हम यहाँ पर बताएंगे कि आपको सिम किस तरीके से लगानी है और कैसी सिम यूज़ करनी है। तो बेसिकली आप इसमें आइडिया और एयरटेल दोनों की ही सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो सिम जो इस तरीके की आपकी सिम दिखती है, उसमें आपको ये वाला जो पार्ट होता है इसको निकालना होता है। ये पूरी सिम यूज़ कीजिएगा, ये सिम का यूज़ इसमें नहीं होगा। आपको इस कवर के साथ ही इस सिम का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपकी ये जो है ये माइक्रो सिम इसमें यूज़ होगी, नैनो या मिनी सिम यूज़ नहीं होगी। ये आपको माइक्रो सिम ही इसमें डालनी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सिम आपको इस बॉक्स में डालनी कैसे है। तो आप ये देखिए, ये जो आपका सिम स्लॉट होता है, यहाँ पर ये आपका सिम स्लॉट है। तो ये सिम स्लॉट में आपको सिम कुछ इस तरीके से डालनी है कि आपका ये जो ऊपर चमकीला भाग है वो आपका ऊपर आएगा डब्बे की तरफ, और आपका जो कटा हुआ भाग है वो ऊपर आएगा। ये देखिए, इस तरीके से ये सिम आपकी अंदर जाएगी। ये जो आपको आवाज़ आई, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो सिम है वो अच्छे तरीके से फिट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको सिम कनेक्ट करना है, तभी आपका डब्बा जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएगा, वरना आपको बार बार ये कनेक्शन लॉस्ट बताएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये सिम रिमूव कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे ये सिम दिख रही होगी, आपको जस्ट इस सिम को एक बार ऐसे प्रेस करना है और फिर किसी की हेल्प से इस तरीके से सिम को निकाल। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको नीर का ऐप कहाँ से मिलेगा, आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आपको इसका अपने डब्बे के साथ सेटअप करना है। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाना है और आपको ऊपर सर्च करना है नीर मोबाइल स्मार्ट पंप कंट्रोलर। आपको इस तरीके से सर्च करना है। ये आप जो देख रहे हैं, ये नीर स्मार्ट पंप कंट्रोलर जो पहला आपका आया है, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से आपको ये इसे इंस्टॉल करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है अलाउ नीड टू सेंड नोटिफिकेशन, इसे आपको अलाउ करना है। यहाँ पे आप अपनी भाषा चुन सकते हैं कि आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। हमने यहाँ हिंदी में चूज़ कर लिया है। फ़ोन नंबर, अब यहाँ पर आपको आपका फ़ोन नंबर डालना है। यहाँ पर मैंने अपना नंबर डाल दिया है। अब मैं इस एप्लीकेशन को प्राइवेसी पॉलिसी के साथ ही मैं इसे लॉगिन करूँगी। अब यहाँ पर हम OTP डालेंगे। आपके मोबाइल में जो भी OTP आए वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पे सत्यापित हो रहा है ये देखिए, अब आपका पेज खुल चुका है। अब यहाँ पे आपके पास पूछ रहे हैं कि आपके पास नीर कंट्रोलर स्टार्टर है। तो आपको आगे बढ़े पे, अगर आपके पास है तो आप इसे आगे बढ़े पे क्लिक कर सकते हैं, वरना आप खरीद सकते हैं इसे। अब आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। आपको इस डब्बे को इस एप्लीकेशन के थ्रू जोड़ना है। अब आपको यहाँ पे बताना है, आप इसमें परमिशन दे सकते हैं वाइल यूजिंग दिस ऐप। अब यहाँ पर ये जो स्कैन करने का आएगा, तो आपके डब्बे में जो QR कोड होता है, ये जो QR कोड होता है, आपको इस QR कोड को यहाँ पर स्कैन करना है। तो देख सकते हैं, हमने ये QR कोड को यहाँ पे स्कैन किया और हमारे पास ये आ गया। अब आपको यहाँ पर कुछ जानकारियाँ देनी है, जैसे कि आप यहाँ पर अब आपको सारी जानकारियाँ आपकी देनी है। आपका नाम, पता, मोटर का नाम, मोटर का पावर, कितने फेज़ की मोटर है, कौन सी सिम है, ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर डालनी है। मैंने इसमें सारी जानकारियाँ डाल दी हैं। अब मैं इसे सुरक्षित करके आगे बढ़ूँगी। अब यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोलर और स्टार्टर की स्क्रीन पर दिखाए नेटवर्क मान को लिखना है यहाँ पर। ये देखिए, अभी हमने पंप, आपका ये जो स्टार्टर है इसको या कंट्रोलर है, आपको इसको चालू करना है। या आपका चालू हो जाएगा और आपको यहाँ पर ये बताएगा, इस तरीके से आपकी स्क्रीन में दिखेगा। ये नेटवर्क आपको यहाँ पे बता रहा है, नेटवर्क आपका 17 है। तो यहाँ पर ये जो है आपका, यहाँ पर आपको डालना है कि आपका नेटवर्क इसमें 17 बता रहा है। अब आप इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बता रहा है मोटर चालू करने के लिए नीचे गए स्विच पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको करना है चालू करें पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने चालू किया। ये समय समाप्त होने तक आपको प्रतीक्षा करना है। ये देखिए, आपकी पंप चालू हो गया। यहाँ पर आपको बता रहा है आपका नेटवर्क कैसा है, मोटर ऑन है, वोल्टेज बता रहा है, आपका करंट बता रहा है। ये देखिए शेष समय। अब यहाँ पे आपको कंट्रोलर और स्टार्टर की स्क्रीन पर दिखाए करंट के मान को लिखना है। तो यहाँ पर आपको ये जो करंट या वोल्टेज दे रहा है वो आपको यहाँ पर डालना है, आपकी स्क्रीन में जो भी दे रहा है उसको।
अब यहाँ पर आपको बंद करें, इस पर जैसे ही आप दबाएंगे तो ये आपको यहाँ पर बताएगा समय समाप्त होने पर प्रतीक्षा करें। ये देखिए आपका पंप यहाँ पे बंद हो गया है, यहाँ पर ये आपका दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप हाँ पे, क्या आपकी मोटर ठीक से बंद हुई, आपको हाँ या ना पर उत्तर देना है। अब आपका जो ऐप है वो बैकग्राउंड में आपको चलाना है नहीं चलाना है, आप इसे अलाउ करेंगे। अब यहाँ से आप अपनी मोटर को चालू बंद कर सकते हैं। इस स्विच का उपयोग करके यहाँ से आप सुरक्षा चालू बंद कर सकते हैं ताकि आपकी मोटर जले ना। यहाँ पर आपको बिजली बताएगा, यहाँ से आप टाइमर या शिफ्ट लगा सकते हैं सुबह से शाम तक। इसमें 24 घंटे का 24 घंटे की घड़ी है जिसमें आप टाइमर सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने स्टार्टर या कंट्रोलर को, बिजली कैसा है आपके कंट्रोलर में, स्टार्टर में नेटवर्क कैसा है, यहाँ से आपको वो पता चलता है। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे आपको प्रारंभ समय, यहाँ पे आपको टाइमर का शुरू होने का समय बताएगा, यहाँ पर समाप्त होने का समय बताएगा। यहाँ पर जिस दिन आपको चलाना है वो यहाँ पर आपको चुनना रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें करनी है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका ऐप हो चुका है। अब जैसे ही आप यहाँ से आपकी मोटर को ऑन करेंगे, थोड़ी ही देर में आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। यदि आपका नेटवर्क अच्छा होगा तो आपका पंप बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, यदि आपका नेटवर्क थोड़ा कम होगा तो ये चालू होने में थोड़ा समय लेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पंप जो है वो चालू हो चुका है। ये जो बटनें आप देख रहे हैं, अगर आपकी ये वाली बटन मोबाइल मोड पर होगी तभी आप इसे मोबाइल से चालू बंद कर पाएंगे। यदि ये मैनुअल मोड पे होगी तो आप इन बटनों का इस्तेमाल करके इसका चालू बंद कर सकते हैं। यहाँ से ऑफ हो जाएगा पंप, यहाँ से पंप ऑन हो जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।